हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ज्ञानजन के चैनल पे और मैं हूं दीपक चौधरी। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं टैली में वो है, सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कीबोर्ड। मीन्स कीबोर्ड में कुछ बटन्स है जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत काम में आने वाला है टैली में, बिकॉज टैली हम लोग पूरे तरीके से सिर्फ कीबोर्ड से ही कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई आज पहले कीबोर्ड सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे टैली में कंपनी क्रिएट करना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में एक MS वर्ड का फाइल ओपन है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला ब्लिंक देख रहे हैं ये होता है मेरा कर्सर, ठीक है। जैसे मेरा कर्सर अभी फुल स्टॉप के बाद में है, मुझे बिलो वर्ड डिलीट करना है। तो अगर मुझे बिलो वर्ड डिलीट करना है तो मुझे यूज़ करना है बैकस्पेस बटन, ठीक है। जैसे तो इफ़ मैं बैकस्पेस बटन यूज़ करूँ तो देखिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर मैं गिवन वर्ड के आगे हूँ और मैं चाहता हूँ अब गिवन वर्ड यहाँ से क्या करूँ, डिलीट करूँ, ठीक है। तो इफ़ मैं बैकस्पेस बटन दबाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिलीट करेगा, बट मेरा गिवन कहाँ है, राइट हैंड साइड में है। तो इन सिमिलर वे यहाँ पे देखिए आपके पास एक बटन है कीबोर्ड में डिलीट। तो इफ़ मैं डिलीट बटन प्रेस करूँगा तो आप देख पाएंगे कि राइट हैंड साइड वाला हिस्सा क्या हुआ, मेरा डिलीट हो गया। लेफ्ट बैकस्पेस से लेफ्ट हैंड साइड डिलीट होता है और डिलीट बटन से राइट हैंड साइड वाला हिस्सा डिलीट होता है। ओके, अभी मेरा कर्सर एकदम एंड में है। मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर जस्ट एक क्लिक में क्रिएट के पास में आ जाए, मतलब एकदम स्टार्टिंग में आ जाए। तो उसके लिए मेरे पास एक बटन है जिसे हम लोग कहते हैं होम बटन। तो जैसे ही अगर हम होम बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि मैं कहाँ आ गया, एकदम स्टार्टिंग में। अगर मुझे एकदम सीधा एक ही बार में एंड में जाना है तो सिमिलरली मेरे पास एक और बटन है जिसे हम लोग कहते हैं एंड। तो जैसे मैं एंड बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि मैं क्या हो गया, एक ही बार लास्ट में चला आया, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा एंड और होम बटन। अब एक और बटन है जिसे हम लोग कहते हैं टैब। टैब बटन से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर पाएंगे। जैसे आप देख सकते हो मैं जितना बार प्रेस करूँगा उतना बार ये क्या होगा, मूव होगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बटन जो और बहुत ज़्यादा हम लोग को और भी लगने वाला है टैली में, वो है एंटर। जैसे आप देख सकते हो अपने कीबोर्ड में एंटर बटन। तो जस्ट अगर आप एंटर प्रेस करते हुए रहो तो देखो आपका क्या हो रहा है, वर्ड नीचे की ओर मूव कर रहा है, लाइन। तो सिमिलर बस यही 4-5 बटन है जो हम लोग को बहुत ज़रूरी है। क्या क्या सीखा, बैकस्पेस जिससे लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा क्या होता है, डिलीट हो जाता है। हम लोगों ने देखा डिलीट बटन जिससे राइट हैंड साइड वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा, होम बटन और एंड बटन। अगर मेरा कर्सर स्टार्टिंग में तो एंड बटन करने से मैं सीधा एंड में आ जाऊँगा उस लाइन के, और होम करने से स्टार्टिंग में। हम लोगों ने देखा टैब और एंटर बटन। टैब बटन से क्या होता है, मूव करता है, और एंटर बटन से धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यही कुछ बटन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हम लोग को बहुत ज़्यादा लगने वाला है टैली में, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंपनी क्रिएट कैसे होगा वो देखते हैं, बट एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन पहले ले लें। जैसे नॉर्मल लाइफ में जब हम लोग कोई कंपनी या अकाउंटिंग का काम करते हैं तो नोटबुक में करते हैं। तो हम लोग को एक नोटबुक लेना पड़ता है, फिर हम लोग उसमें क्या करते हैं, सारे एंट्रीज पास करते हैं। बट टैली में क्या होता है, टैली में हम लोग को नोटबुक नहीं लेना होता, हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे ही कंपनी क्रिएट करेंगे उसके बाद ही हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें सारे एंट्री पास कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम लोग सीधा टैली में इस बार। जैसे आप देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप पे टैली का आइकॉन यहाँ पे है, सिंपली डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपका टैली का स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्क्रीन ओपन हो गया तो ध्यान रखना टैली में आपका माउस का काम नहीं है, आपको पूरा कंट्रोल अपने कीबोर्ड से करना है। तो माउस को एक साइड में कर दीजिएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब जगह हैं जिस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, बट हम लोगों को अभी जो यूज़ करना है वो करना है वर्क इन एजुकेशन मोड। तो नीचे आने के लिए आप एरो बटन अपने कंप्यूटर में यूज़ कर, ये होता है एरो बटन, ठीक है। जैसे मुझे नीचे की ओर आना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे की ओर आराम से आ जाऊँ, ठीक है। और यहाँ इसमें आके क्या करूँ, एंटर प्रेस करूँ, तो मैं क्या करूँगा, वर्क इन एजुकेशन मोड के अंदर चले जाऊँगा। इफ़ आपको वैसे नहीं करना है तो टैली में और भी शॉर्टकट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सक रहे हो एक अल्फ़ाबेट रेड कलर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है शॉर्टकट उस चीज़ का। जैसे वर्क इन एजुकेशन मोड का शॉर्टकट क्या है, W। बट आप सिर्फ W प्रेस करोगे तो काम नहीं बनेगा आपका। रीज़न, W के नीचे एक लाइन है, सिंगल लाइन, और इस सिंगल लाइन को हम लोग कहते हैं ऑल्ट, जो आपको यहाँ पे अपने स्पेस बटन के पास में दिखेगा कीबोर्ड में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों बटन साथ में प्रेस करना पड़ेगा। तो सेम वे ऑल्ट के साथ W जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आप क्या हो गए, टैली में इन कर गए। टैली में जैसे ही हम लोग सबसे पहले इन करते हैं तो जो स्क्रीन हमारे पास आता है उसे हम लोग कहते हैं कंपनी इन्फो, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा। अब कंपनी इन्फो में भी
6 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या है? सबसे पहला है सिलेक्ट कंपनी। इफ़ सिलेक्ट कंपनी का सिंपल मतलब आप समझ सकते हो, आपके पास 5 कॉपी रखा हुआ है, उसमें से कोई एक कॉपी क्या करना है आपको उठाना है और उसमें काम करना है। सिमिलर वे में अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंपनी बना है तो आपको जिस कंपनी में काम करना है वो कंपनी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लॉगिन एज रिमोट यूज़र। लॉगिन एज रिमोट यूज़र का मतलब होता है कि आपने अपने टैली का एक्सेस किसी और को दिया, ठीक है, तो सामने वाला अपने कंप्यूटर से क्या कर सकता है, आपका टैली एक्सेस कर पाएगा, तो होता है लॉगिन एट रिमोट यूज़र। नेक्स्ट है क्रिएट कंपनी। जब आपको एकदम नया कंपनी बनाना हो तो क्रिएट करते हैं। बैकअप, बैकअप मीन्स आपने जो भी काम किया इसका आप बैकअप रख सकते हो जहाँ आपको मन चाहे टैली का, ठीक है। रिस्टोर, जहाँ पे आपने बैकअप रखा है वहाँ से आप अपना सामान डेटा वापस ला भी सकते हो। एंड एट लास्ट हमारे पास है क्विट। तो क्विट कैसे होगा? तो क्विट तो अभी तो करना नहीं है क्योंकि अभी हम लोग को क्या करना है, काम करना है इसमें काफ़ी कुछ। तो काम करना स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी। क्या करना है मेरे को, यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना है पहले तो, ठीक है। तो अब आप चाहो तो एरो बटन से ऊपर नीचे करो, अप डाउन, या फिर आप देख सकते हो हर एक ऑप्शंस के आगे एक बोल्ड लेटर है और वो लेटर होता है उसका शॉर्टकट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपको क्रिएट कंपनी में जाना है बट आपको एरो बटन का यूज़ नहीं करना है तो आप शॉर्टकट बटन क्या यूज़ कर सकते हो, सी। जैसे ही आप सी प्रेस करोगे तो आप ऑलरेडी उसमें चले आओगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी क्रिएशन हेडिंग आपको दिख रहा है। अब कंपनी क्रिएशन का जो स्क्रीन आपके सामने है इसको आप समझ सकते हो सिंपली कि आपका एडमिशन फॉर्म है। मतलब एक कंपनी का डिटेल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जस्ट जैसे हम लोग एडमिशन फॉर्म भरते हैं सिमिलर वे में, ठीक है। बट एक ध्यान रखना, अभी आपका कर्सर जो है, जो ब्लैक एरिया है ये आपका कर्सर है यहाँ पे। अगर आप कुछ भी टाइप करोगे तो आप यहीं पर क्या कर पाओगे, टाइप कर पाओगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग किस कहाँ पे है, नेम के सामने, मतलब मुझे यहाँ पे मेरा कंपनी का नाम लिखना है। बट ऊपर में एक और हिस्सा है जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे आप काम करने के बाद आपका टैली सारा डेटा सेव करे। तो टैली का डिफ़ॉल्ट होता है कि वो क्या करता है, सी ड्राइव में सेव करता है सब कुछ। सी में यूज़र बोल के एक फ़ोल्डर है, फिर पब्लिक बोल के एक फ़ोल्डर है, फिर टैली ERP9 बोल के एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर डेटा। तो अगर मैं इसमें काम करूँ कुछ भी टैली में तो वो इतना अंदर जाके क्या होगा, सेव होगा। तो एक सिंपल सा बात है कि सी ड्राइव में हम लोग अपना इंपॉर्टेंट काम सेव नहीं करते हैं। रीज़न, अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हुआ तो सबसे पहले सी ड्राइव आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना सी में आपको सेव मत करना आप लोग। तो फिर अगर मेरे को कहीं और सेव करना है तो वो कैसे करेंगे, तो मैं वो एक बार दिखाता हूँ आपको। पहले इसे मैं मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ एक बार। मिनिमाइज़ करने के बाद कंप्यूटर, आपके पास जो भी ड्राइव हो एक्सेप्ट सी, किसी में भी आप चले जाना, ठीक है। जैसे मेरे पास एग्जैक्ट बोल के मैं अगर इसमें आ जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करना है, एक नया फोल्डर ले लेना, न्यू फोल्डर, और जो आप अपने नाम पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो। जैसे आपने अपने नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, उसके अंदर आ गए, ठीक। यहाँ पे देखो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एड्रेस। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा कॉपी एड्रेस का, ठीक है। आपको जस्ट कॉपी एड्रेस कर लेना है यहाँ से, और फिर वापस टैली में आने के बाद अब आपको ऊपर की ओर जाना है। तो ध्यान रखना माउस का यूज़ नहीं करना है आपको। तो ठीक ऊपर की ओर जाने के लिए फिर से हम लोग प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ टैब बटन, ठीक है। तो शिफ्ट टैब बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप ऊपर की ओर चले जाओगे। शिफ्ट बटन से कुछ नहीं होता है, अब जितना बार टैब बटन प्रेस करोगे उतना बार आप ऊपर की ओर जाओगे, ठीक है। तो मैंने वहाँ से एड्रेस क्या किया था, कॉपी कर लिया था। तो मेरे को यहाँ पे सिंपली क्या करना है, पेस्ट कर देना है। टैली में पेस्ट करने का कमांड होता है Ctrl-Alt-V, V फॉर वैन। जैसे आप पेस्ट करोगे देखो मेरा एड्रेस यहाँ पे आ गया, ठीक है, समझ गए। जैसे ही मैंने वहाँ पे पुट कर दिया, अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे पुट करना है मेरा कंपनी का नेम। तो हम हमारे असाइनमेंट्स में आ जाते हैं, नोट्स में, पेज नंबर 6 में आप देख पाओगे असाइनमेंट नंबर 1। तो क्या है, क्रिएट अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ एस्टोरियन कंपनी। एक डेटा दिया गया है आपको, बस इसके हिसाब से जो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, टैली में पुट कर देना है। तो जैसे वहाँ पे नाम था ऐश्वर्या एंड कंपनी, सिंपली मैंने नेम दे दिया, ठीक है। उसके बाद मेलिंग नेम है। अब जैसे नीचे की ओर जब आपको मूव करना है तो अब याद रखना टैब बटन यूज़ करना, ठीक है, टैब बटन, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे आप टैब मारोगे तो आप नीचे आ जाओगे, ठीक है, या फिर आप जिसे कह सकते हो कि आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे। तो अब हमारे पास जो मेलिंग नेम है वो है सिर्फ ऐश्वर्या। अब नेम और मेलिंग नेम में क्या डिफरेंस होता है,
नेम मतलब आपका पूरा नाम कंपनी का। मेलिंग नेम मीन्स जब आप अपना कोई बिल प्रिंट करोगे टैली से तो आप क्या नाम वहाँ पे चाहते हो वो होता है आपका मेलिंग नेम, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल हमारे मेलिंग नेम में सिर्फ ऐश्वर्या है कि जब मैं बिल प्रिंट करूँ तो मेरा क्या है, सिर्फ ऐश्वर्या है। तो आपका कर्सर अभी कहाँ पे, एकदम स्टार्टिंग में, एंड बटन प्रेस करके मैं एकदम एंड में आ गया और एंड कंपनी में सिंपली क्या कर रहा हूँ, बैक स्पेस से हटा दे रहा हूँ, तो हो गया ऐश्वर्या सिंपली। अब फिर मेरा इसमें काम हो गया तो आगे बढ़ना है तो टैब बटन, फिर से एड्रेस दिया हुआ है मुझे यहीं पर सिंपली बस एड्रेस क्या करना है, टाइप करना है। बॉम्बे देखो नीचे की ओर है, ठीक है, तो मतलब उस लाइन में सिर्फ यही इतना दूर लिखना था। फिर से आप जैसे टैब बटन प्रेस करोगे तो लिखने का ऑप्शन देगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर बाकी क्या चीज़ लिख लेना है। फिर टैब बटन आप प्रेस करोगे तो अभी भी कुछ और लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज आप आगे मूव कर सकते हो। जैसे आप आगे मूव किया कंट्री में तो देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज ओपन हो गया, टैली की तरफ से ऑलरेडी सारा कंट्री का नाम ऑलरेडी दे दिया गया है। तो आपको बस यहाँ पर टाइप करना है इंडिया, आ गया। एरो बटन से सिलेक्ट कर लेना है, ये आपका एरो बटन होता है अप डाउन, ठीक है। और फिर जैसे आप एंटर मारोगे, इफ़ कुछ सिलेक्ट करना है ना, कोई लिस्ट ऐसे ओपन हो टैली में और उसमें से कुछ सिलेक्ट करना है तो ध्यान रखना एंटर बटन आपके काम में आएगा। आप इंडिया के ऊपर आए और आगे सिर्फ आपको एंटर बटन प्रेस करना है तो देखिए आपका इंडिया सिलेक्ट हो गया। सिमिलर वे में स्टेट, तो स्टेट मेरा क्या दिया हुआ है, महाराष्ट्र लिखा, सिलेक्ट कर लिया मैंने महाराष्ट्र। पिन कोड दिया हुआ है मेरा, ठीक है, मैंने पिन कोड ले लिया। पिन कोड के बाद सीधा देखिए मेरे पास क्या है, मेलिंग डिटेल्स, ठीक है। बट यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मोबाइल फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर। अगर आपके पास ये सब भी डिटेल है तो आप भर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, टैब मारते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को जो दिया हुआ मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ, हमारे असाइनमेंट में जो है जिसे कहते हैं, ठीक है, as@yahoo.com। मेरे पास ये मेल ID था, मैंने मेल लिया। फिर मैं टैब मार के आगे बढ़ रहा हूँ, वेबसाइट नहीं दिया हुआ है मेरे पास, देख लीजिए, तो वेबसाइट नहीं लिया। फिर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है क्या है, फाइनेंशियल और बुक बिगनिंग फ्रॉम, टैब मार के आगे बढ़ा। ये है बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए टैली में फिल करते वक्त। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, पहला फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर मतलब वो समय, वो 12 महीना जिसे आप एज अ ईयर कंसिडर करते हो, ठीक है। तो सिंपली हमारे सवाल के हिसाब से 1419 है, मैंने 19 लिख लिया। नीचे क्या है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब हो सकता है कि मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च माना है, बट ऐसा हो सकता है ना, मैंने मेरा बिजनेस शुरू करना सोचा था अक्टूबर में, तो मैं एंट्री कब से करूँगा, अक्टूबर से करूँगा। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम होता है कि जिस दिन से आपने अपने बुक्स में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग फ्रॉम डेट अलग अलग हो, डिफरेंट हो सकता है। लाइक आपने माना अप्रैल टू मार्च, आप एज ए अकाउंटिंग ईयर अपना फाइनेंशियल ईयर मानोगे, बट हो सकता है कि आपने अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट किया तो अप्रैल से अक्टूबर तक तो कुछ आपने लिखा ही नहीं होगा अपने बुक में, ठीक है। तो अब अक्टूबर से लिखोगे तो यहाँ पे वो डेट क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। और ये नॉर्मली फर्स्ट ईयर में ही होता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर से फिर आपका फाइनेंशियल और बुक बिगिनिंग सेम हो जाता है। तो हमारे सवाल में सिंपल है कि फाइनेंशियल ईयर भी 149 से ही है और बुक बिगिनिंग भी 149 से ही है, तो इसमें मैंने वो सिंपली वही ले लिया। आगे बढ़ता हूँ, टैब सिक्योरिटी कंट्रोल, जैसे हम लोग अपने मोबाइल में पासवर्ड पुट कर सकते हैं, सिमिलर वे टैली में भी किया जा सकता है, आगे सीखेंगे हम लोग, ठीक है। इस सवाल में हमारे यूज़ में भी नहीं है तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, सिंपली आगे बढ़ते हुए क्या है, बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। आपने जो करेंसी लिया है, मतलब इंडिया का जो करेंसी है रुपीज़, उसका पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो इसमें कोई चेंजेस मत करिएगा, सिंपली आप टैब मारते हुए क्या करिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जैसे ही लास्ट में टैब मारेंगे तो वो एक पॉपअप देगा जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्ट, लिखा हुआ है उसमें। कंप्यूटर में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सेव करते हैं, बट टैली में वही वर्ड सेव को बोला जाता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो येस, नहीं करना चाहते हैं तो नो। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने इतना काम किया है तो ऑब्वियस तो नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, येस वाई, सिंपली वाई मारेंगे तो येस, एन मारेंगे तो नो हो जाएगा। तो कीबोर्ड से सीधा अगर वाई मार दूँ मैं एक बार तो आप देख पाओगे लेफ्ट हैंड साइड में बोल्ड करके आया है ऐश्वर्या एंड कंपनी, ठीक है, मतलब आपका कंपनी ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। बट जैसे आप यहाँ पे ध्यान दोगे राइट हैंड साइड में, तो आपका क्या हो गया, मेनू, या बोल सकते हो आपका विंडोज चेंज हो गया, मतलब गेटवे ऑफ टैली। इससे पहले हम लोग जिसमें थे वो हम लोग थे कंपनी इन्फो में, बट अब हम लोग कहाँ हैं, गेटवे ऑफ टैली में। ये मेन स्क्रीन है, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे इसमें क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में मैंने एक असाइनमेंट बनाया, असाइनमेंट नंबर 1 में कंपनी बनाना सीखे। असाइनमेंट नंबर 2 में आपको एक और कंपनी बनाना है जिसका नाम है विराट एंड कंपनी। अब
आपको जब कंपनी क्रिएट करना है तो आपको जो स्क्रीन चाहिए उस स्क्रीन का नाम है कंपनी इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको अपने पूरे स्क्रीन में बस यही देखना है कि कंपनी इन्फो वाला ऑप्शन कहाँ पे है। तो जैसे राइट हैंड साइड में आप देख पाओगे यहाँ पे कंपनी इन्फो, ठीक है। या तो आप माउस से क्लिक करो, जैसे मैंने बोला कि माउस मत यूज़ करना वरना बहुत स्लो हो जाओगे टैली यूज़ करने में। तो इसका एक शॉर्टकट है, क्या है, F3। F3 यानी कि फंक्शन बटन, F फॉर फंक्शन बटन जो आपके एकदम कीबोर्ड के ऊपर में होता है। F3 यानी कि ये वाला फंक्शन बटन, थर्ड वाला, ठीक है। तो सिंपली अब अगर F3 प्रेस करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि उसके नीचे एक और लाइन दिया हुआ है, अंडरलाइन। और सिंगल अंडरलाइन का मीन्स मतलब होता है ऑल्ट बटन, ALT, ऑल्ट बटन, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ क्या करना है, आपको F3 प्रेस करना है तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, क्या, देखिए वापस कंपनी इन्फो। और आपको कंपनी फिर से क्या करना है, बनाना है, यानी कि क्रिएट। तो सिंपली मैं क्या करूँ, C प्रेस कर सकता हूँ। तो देखिए आपके पास फिर से कंपनी का स्क्रीन आ गया है। मतलब डायरेक्टरी ऊपर आप ध्यान दे दीजिएगा, देख लीजिएगा कि हाँ आप जहाँ सेव करना चाहते हैं वही जगह है या नहीं। तो वही जगह है मेरे पास अभी यहाँ पे। तो सिंपली हम सेकंड वाला असाइनमेंट करते हैं। पहले तो विराट एंड कंपनी, तो नेम था विराट एंड कंपनी, ठीक है। मेलिंग नेम में यहाँ पे भी सिर्फ विराट दिया हुआ है। तो सिमिलर वे में एंड में आके मैं क्या करूँ, इसको हटा दूँ। एड्रेस है यहाँ पे, तो सिंपली एड्रेस टाइप कर देते हैं। ठीक है। फिर नीचे आने के लिए टैब बटन हो गया, और कुछ लिखना नहीं है। फिर आपका कंट्री है यहाँ पे, सिंपली यहाँ से कंट्री ले लिए। आपका स्टेट महाराष्ट्र, पिन कोड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, पिन कोड तक। नेक्स्ट ईमेल एड्रेस, बुक बिगनिंग फ्रॉम। तो पहले चलते हैं टैब मारते हुए ईमेल एड्रेस। जैसे ईमेल एड्रेस में आए तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट कर दिया जाए। ईमेल एड्रेस हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया, बुक बिगनिंग फ्रॉम, तो ध्यान रखिएगा ये जो फाइनेंशियल ईयर है आपको खुद को थोड़ा समझना पड़ता है रियल लाइफ में इसके लिए, ठीक है। तो अगर मेरा बुक बिगनिंग 15 है तो मैं मान ले रहा हूँ कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 1419 ही है और बुक बिगनिंग 1519 है, ठीक है। जैसे असाइनमेंट नंबर 6 में यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो आपको क्या है, 2019, यानी कि आप कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हो, 19। इसीलिए मैंने क्या किया, 1419 और 1519 ले लिया है, ठीक है। पासवर्ड इसमें भी यूज़ नहीं करना है। अब बार बार टैब मार के नीचे आ गए उतना, तो उससे अच्छा एक शॉर्टकट है मेरे पास कि यहीं से हम लोग पूरा सेव कर देते हैं, क्योंकि नीचे का कोई भी एरिया हम लोगों को चेंज करना नहीं है। नॉर्मली कंप्यूटर में जब कुछ सेव करना होता है तो हम लोग प्रेस करते हैं Ctrl+S, बट टैली में सेव को बोला जाता है एक्सेप्ट। तो हम लोग को क्या प्रेस करना पड़ेगा, Ctrl+A फॉर एक्सेप्ट, ठीक है, Ctrl+A। जैसे आप Ctrl+A करोगे तो आप देख सकते हो आपका विराट एंड कंपनी भी क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। अब कंपनी इन्फो वाले स्क्रीन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सिलेक्ट कंपनी का मतलब क्या होता है। कनेक्ट कंपनी का मतलब आप दो कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो अलग अलग जगह से। सर्ट कंपनी का सिंपल मतलब होता है, जैसे आपके पास 3 कॉपी है और आपको सिर्फ एक ही कॉपी में काम करना है, तो बाकी का 2 कॉपी क्या करते हो, उठा के कहीं साइड में रख देते हो। सिंपली सर्ट कंपनी का वही मतलब है कि आपके पास यहाँ पे 2 कंपनी है, आपको जिस कंपनी में काम करना है वही कंपनी आप यहाँ पे रखो और दूसरे को क्या करो, हटा दो। तो हटाने के लिए शॉर्टकट आप देख सकते हो, H। जैसे ही H मारे तो पूछ रहा है सर्ट कंपनी, मतलब कौन सा कंपनी को आप बंद करना चाहते हो। जैसे मेरे को ऐश्वर्या को क्या करना, ऑफ कर देना, तो मैं उसमें गया और सीधा एंटर। तो अब देख पाओगे, देखो यहाँ से कंपनी क्या हो गया, सेट हो चुका है, ठीक है। फिर नीचे की ओर आऊँ तो एक क्रिएट कंपनी है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे जस्ट आपको मूव करना है तो ध्यान रखना आपको एरो बटन यूज़ करना है, ठीक है, एरो बटन, ठीक है। फिर नीचे आया ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है एडिट या फिर चेंजेस करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा विराट एंड कंपनी मैंने गलत लिख दिया, मेरे को ये स्पेलिंग ठीक करना है, तो मैं चाहूँ तो ऑल्टर में जाऊँगा, ए प्रेस करिए या फिर एंटर। जैसे आए पूछ रहा है विराट एंड कंपनी, ठीक है, ठीक है। जैसे फुल स्टॉप मेरे को नहीं देना तो मैंने जस्ट हटा दिया। और सिंपली सेव करने का एक ही तरीका, Ctrl+A फॉर एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे ही Ctrl+A किया, फिर अब आपको पीछे की ओर जाना है। कहाँ जाना है, पीछे। तो पीछे जाने के लिए टैली में होता है एक बटन जिसे हम लोग कहते हैं स्किप बटन, ESC, ठीक है। तो आप स्किप प्रेस करोगे 2 बार तो देखो आप क्या हो गया, पीछे वापस आ गए, ठीक है। तो आज के लिए यही था कि आपने कीबोर्ड में कुछ बटन सीखा जो हम लोग को बहुत यूज़ आने वाला है, और कंपनी कैसे क्रिएट होता है। इसके आगे नेक्स्ट स्क्रीन से हम लोग आगे सीखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।